Hello friends, so today I am here to discuss some important information about NDA exam with you, right? जैसे आज हम देखते हैं कि सब लोग इंडियन डिफेंस की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, राइट? तो इंडियन डिफेंस को ज्वाइन करने के लिए एक बेस्ट तरीका है जो कि है NDA एग्ज़ाम। लेकिन ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं रहता है तो इसका पेपर पैटर्न क्या है, उसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है और सिलेबस क्या है। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में देखने जा रहे हैं कि NDA एग्ज़ाम का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या रहता है, पेपर्स पैटर्न क्या रहता है और सिलेबस क्या रहता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। NDA इसका पहला डाउट जो लोगों का रहता है वो रहता है क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, राइट? क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, फिर दूसरा रहता है उनका पेपर पैटर्न, तीसरा रहता है उनका सिलेबस। ठीक है, तो दोस्तों आज हम सिर्फ NDA एग्ज़ाम के बारे में सिर्फ लाइटली हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है? तो हम पहले तो बात करते हैं कि NDA के लिए रिक्वायरमेंट क्या रहती है, ठीक है? रिक्वायरमेंट जो कि फर्स्ट रहती है एज लिमिट। यानी कि NDA में ज्वाइन होने के लिए आपकी उम्र कम से कम 16 साल यानी कि 16.5 साल से लेकर 19.5 साल तक होनी चाहिए, ठीक है? दूसरा रहना है कि सब्जेक्ट कौन से आपने चूज़ किए है 12th में। सब्जेक्ट्स वो आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, देखिए। फिर मैथ्स, एक रहता है बायो, एक रहता है केमिस्ट्री और एक रहता है फिजिक्स। और ये आपकी ब्रांच, यानी कि आप किस ब्रांच में जाना चाहते हैं, पहला आर्मी या नेवी या फिर एयरफोर्स, राइट? यहाँ पे आप देखिए, अगर आप डिफेंस में ज्वाइन होना चाहते हैं वो भी NDA में, तो आपको 11th और 12th तो PCM के साथ ही करना पड़ेगा। फिर भी यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर आर्मी में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपके पास मैथ्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स होना चाहिए। और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि अगर आपके पास मैथ विथ कॉमर्स है, मैथ विथ कॉमर्स, तो भी आप आर्मी में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? और नेवी और एयरफोर्स के लिए तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तो होना ज़रूरी है, ठीक है? दूसरी बात, अब ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि अगर हमने ये NDA का क्रैक कर भी लिया तो उसके बाद इंटरव्यू आएगा, चलो इंटरव्यू भी पास कर लिया, तो इसके बाद NDA में होता क्या है, हमें क्या पढ़ाया जाता है, आगे BSc, BTech या BA क्या करवाया जाता है। तो ये देखिए, अगर जिसने आर्मी चूज़ किया है उसको NDA इंटरव्यू क्लियर होने के बाद उनके पास ऑप्शन रहते हैं, तो BA हो गया, दूसरा वो BSc कर सकते हैं और BSc स्पेशली कंप्यूटर साइंस, ठीक है? ये पहला हो गया। और दूसरा ये पहला हो गया और ये दूसरा देखिए नेवी और एयरफोर्स के लिए, नेवी और एयरफोर्स जिसने जाना है उनको तो फ़र्ज या BTech करना ही पड़ेगा, ठीक है? उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं रहता। एंड हाँ, और ये जो NDA से रिलेटेड जितनी भी डिग्रियाँ हैं, NDA से रिलेटेड जितनी भी डिग्रियाँ हैं वो आपको कहाँ से करनी है, JNU से, यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ठीक है? जो कि इंडिया की सेकंड बेस्ट यूनिवर्सिटी है, ठीक है? इसके बाद हम देखते हैं इसकी पेपर पैटर्न क्या रहती है, ठीक है?
तो उसमें आप देख लीजिए। अगर इसका पेपर स्ट्रक्चर हम देखने जाए, पेपर स्ट्रक्चर तो ये 2 पार्ट में डिवाइड है। एक आपका हो जाता है मैथ्स, दूसरा आपका हो जाता है जीए यानी कि जनरल एबिलिटी। इसके रहते हैं 200 मार्क्स, मीन्स 300 मार्क्स, सॉरी 300 मार्क्स रहते हैं, और इसका रहता है 600 मार्क्स। यानी कुल टोटल आपका एनडीए का पेपर कितने मार्क्स का हो गया? 900, ठीक है। और 900 इंटरव्यू के रहते हैं, वो तो बाद में होता है। ये 300 मार्क्स का मैथ हो गया। इन दोनों के लिए आपको टाइम मिलेगा 2.5 आवर, ठीक है, 2.5 आवर। इसके बीच आपको कम से कम 1.5 या 2 घंटे का रेस्ट भी मिलता है। ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन ठीक है, हम उसमें फ्री हो सकते हैं अपने माइंड को कहीं और। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता है। फिर और एक प्रॉब्लम रहती है, वो है सिलेबस। एनडीए के लिए क्या सिलेबस रहता है? ये जो अपना मैथ्स का पार्ट था, मैथ्स, उसमें तो कुछ अलग, कुछ बाहर से नहीं आता। बस ये है आपका 11 और 12 की अगर आपने एनसीईआरटी की कर रखी है वो भी कंप्लीट, तो आप 100 तो नहीं, लेकिन कह सकता हूँ 90% आप एनडीए भी क्रैक कर लोगे, ठीक है, अगर आपकी 11th और 12th की एनसीईआरटी क्लियर है। दूसरा आता है जीए। जीए को वापस 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक आता है इंग्लिश, जो कि होता है 200 मार्क्स का, और दूसरा आता है जीएटी, वो आपका होता है 400 मार्क्स का। यानी कुल टोटल हो गए इसके 600, और मैथ्स के हो गए 300, ठीक है। तो हम देखते हैं, अब लोग पूछते हैं ये जीएस में क्या होता है, हाँ, तो वो भी हम देख लेते हैं। आपका जीएस में रहता है, आप देख लीजिए, बस साइंस के सारे सब्जेक्ट गिन लीजिए कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ठीक है, शॉर्ट में लिखा है, आप समझ जाना। फिर अगर हम जनरल स्टडीज़ के लिए, तो इसमें आता है जियोग्राफी, फिर आता है हिस्ट्री, फिर आता है पॉलिटिक्स, फिर आता है स्पोर्ट्स ले ले, फिर जीके, फिर करंट अफेयर्स, राइट, करंट अफेयर्स रहता है। अगर इन सब में हम देखने जाएँ तो सबसे ऊपर हम रखते हैं फिजिक्स, उसके बाद जियोग्राफी, उसमें रखते हैं करंट अफेयर्स। क्योंकि इन सब में जैसे आप देख सकते हैं ज़्यादा फिजिक्स का वेटेज अराउंड 90 to 100 मार्क्स का रहता है। उसके बाद एक केमिस्ट्री का 50 to 60% रहता है। उसके बाद बायो का 30 से 40% रहता है बस। और इसमें जियोग्राफी वो क्योंकि वन साइड वेटेज कितना है, वो है अराउंड 80 मार्क्स, ठीक है। उसमें करंट अफेयर्स के भी अराउंड 80 मार्क्स होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मार्किंग स्कीम के बारे में। हाँ, वही चला गया, कोई बात नहीं, फिर से लिख देते हैं। इसकी मार्किंग स्कीम क्या रहती है? एक होता है आपका मैथ्स और जनरल एबिलिटी टेस्ट। इन दोनों में दोस्तों मार्किंग स्कीम अलग अलग रहती है। जैसे अगर आप किसी क्वेश्चन को राइट करते हैं या रॉन्ग करेंगे या फिर अटैम्प्ट ही नहीं करेंगे, यानी नॉट अटैम्प्ट, ठीक है, तो आपको मैथ्स में हर सही उत्तर के लिए मिलेंगे 2.5 मार्क्स। अगर आप गलत करते हैं तो उसके आपके मार्क्स कट जाएंगे 0.83 मार्क्स। और अगर नॉट अटैम्प्ट तो वहाँ पे तो 0 होना ही है। फिर एक आता है जनरल एबिलिटी टेस्ट। अगर आप एक क्वेश्चन भी सही करते हैं तो उसका आपको मिलेगा 4 मार्क्स। अगर गलत करते हैं तो -1.33, और फिर से नॉट अटैम्प्ट करते हैं तो 0, ठीक है दोस्तों। तो ये हुई एनडीए एग्ज़ाम के बारे में जस्ट लाइट डिस्कशन, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में जैसे कि आप देख सकते हैं जीएटी यानी कि जनरल एबिलिटी टेस्ट, अगर इसका सिलेबस जानना चाहते हैं कम्प्लीटली तो आपको और दूसरे वीडियो में मिल जाएगा। उसके बाद एक मैथ्स में चैप्टर वाइज अगर वेटेज चाहते हैं तो वो भी आपको दूसरे वीडियो में मिल जाएगा। तो थैंक यू गाइस फॉर सी दिस वीडियो।